अच्छा लगा। मजा आया ना? अरे फोन आ रहा है। 1 मिनट। घर से फोन है? क्लाइंट है। कौन सा क्लाइंट? जी कहिए बदर साहब। नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जी कहिए। मगर ऐसा नहीं है। अब नहीं तो ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ऑफिस में ठीक रहेगा। ठीक है, समझ गई। जी ठीक है, कहाँ आना है? ठीक है, आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। आज एक क्लाइंट से मिली थी मैं। मुल्क से बाहर जा रहा है वो, और जाने से पहले प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ बताना चाहता है। इस वक्त? और बुराक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मीटिंग में सिर्फ मैं थी उनके साथ, बुराक नहीं था वहाँ। प्रोजेक्ट के बारे में बुराक कुछ नहीं जानता, मुझे ही जाना होगा। दमीर, काम है, क्या करूं मैं? ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूं। चलो ठीक है ना सलीम, तुम्हारा काम मुकम्मल होने तक इंतजार कर लूंगा। चलो आ जाओ। चलो ना। बदर साहब, सब जानता हूं मैं। दमीर की साबका मंगेतर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी है। ये तो तुम वाकई बहुत बड़ी खबर लेकर आए हो। हाँ बिल्कुल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हैरत है। वही तो, ये कैसे? फारूक, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुमने ही बताया था कि वो लड़की उसे छोड़कर गायब हो गई थी कहीं। एक मशहूर आर्किटेक्ट दमीर एक बैंकक्रप्ट कंपनी को क्यों खरीदेगा? सब कुछ समझ आ गया है मुझे अब दमीर। उस लड़की तक पहुंचने के लिए इसने आर्टिमियम के शेयर्स खरीदे। और लगता है अब तक उस तक पहुंच नहीं सका। वो उस लड़की तक पहुंचना चाहता था, और जब उस तक ना पहुंच सका तो उसके बाप तक पहुंच गया। या तो उस लड़की को परवाह नहीं है, या फिर उसे मालूम नहीं है। ये बात हर तरह से यकीनी है। वो लड़की उससे दूर भाग रही है तो उसका बाप कभी उसका नंबर या एड्रेस नहीं देगा। हाँ, लेकिन मुझे देगा। फिक्र साहब, मैं बुराक बात कर रहा हूं। मैं ठीक हूं, बहुत शुक्रिया। सॉरी मैंने इस वक्त कॉल किया आपको। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सारे मामला तो हम बखूबी देख रहे हैं। अपने फाइनेंस के जो मामला हैं वो भी बता दो। हाँ। दरअसल मैं आपकी बेटी से राब्ता करना चाहता हूँ। सुना है उन्होंने बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज में काम किया है। मैं उनसे नई सेटलमेंट्स के बारे में कुछ बात करना चाहता था। क्या मुमकिन होगा? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर। क्या हुआ? वो नंबर भेज रहे हैं मुझे। अब ये सोचो कि इन दोनों की मुलाकात कहां पर करवानी है। हेलो सर, लाइए। आ जाओ, चले। दमीर, तुम क्यों चल रहे हो मेरे साथ? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद का ख्याल रख सकती हूँ। सलीम, उसने तुम्हें रात के इस पहर होटल में अकेले बुलाया है, तो मैं भी साथ चलूंगा। दमीर, मत करो ना ऐसा। देखो, ये अजीब लगेगा बहुत, और क्लाइंट बेवकूफ नहीं है, समझ जाएगा। ठीक है, समझ लेने दो, लेकिन मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। देखो दमीर, बदर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज मेरा पूरा दिन उनके साथ गुजरा, सिर्फ काम की बातें की थी हमने। कोई गलत बात नहीं की उन्होंने मुझसे। तुम सब पे भरोसा कर लेती हो? मैं खुद पे भरोसा करती हूँ, और मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़कर कंपनी की मीटिंग में नहीं जा सकती। दमीर, अगर तुम इंतजार करना चाहते हो तो लॉबी में कर लेना। जाने दो ना मुझे प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। देखो वो रहे।
ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है, जाओ तुम जाके मीटिंग कर लो, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ तो फिर चलें? जी बिल्कुल। इस वक्त कैसी मीटिंग? पहले आप। शायद गलत फ्लोर पे आ गए हैं, हमें तो टेरेस पे जाना था ना। जी जी, हमें वहीं जाना है। मुझे अपने रूम से लैपटॉप लेना है। मैं ऑफिस से कुछ ड्राइंग्स लाया था और कुछ फाइल्स भी हैं। इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? ठीक है, जरूर। अंदर आइए। अंदर नहीं चल रही हूँ मैं, जो चाहिए ले ले। आइए ना प्लीज, ये रूम मैंने हम दोनों के लिए बुक किया है। बाहर सही नहीं, यहाँ काफी बेहतर है। आराम से बात हो जाएगी। यहाँ आपको भी परेशानी नहीं होगी। बदर साहब, आपने मीटिंग के लिए टेरेस पे बुलाया था, इसलिए आ गई मैं। सिलीन, अंदर आइए ना प्लीज। आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। गलत समझ रही बात हैं। सुने, अगर तुम्हें काम के बारे में बात करनी है तो ऑफिस आ जाना। जो भी कहना चाहते हो ऑफिस में आके कह सकते हो। इस तरह मीटिंग नहीं की जाती, ये बात अपने जहन में बिठा लो। ये घटिया हरकत हमारे साथ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। सिलीन साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। सिलीन साहिबा, सिलीन साहिबा।